बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाने वाले एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली। आप इनको पिछले 1 साल से मुसलसल सुन रहे हैं। अपनी पेशगोइयों से पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जो है इन्होंने खासी शोहरत हासिल की है। रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। नाज़रीन, कल इमरान खान से मिलने तरीके इंसाफ के लीडरान जाते हैं जिनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। आपको पता है वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि इमरान खान से दरखास्त कर सकें कि एहतजाज मौखर कर दें। मुशा बीबी के बयान का दिफा करना इस वक्त मुश्किल हुआ पड़ा है। मुशा बीबी ने इस एहतजाज के लिए एक मजहबी टच दिया था, लेकिन वो उनके गले पड़ चुका है। तरीके इंसाफ के अपने लीडरान उनका दिफा नहीं कर पा रहे। खुल के कोई बंदा ना उसको मुस्तरद कर रहे हैं, ना ओन कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे 2-3 घंटे पहले केपी में इजलास हुआ है और फैसला यही हुआ है कि एहतजाज तो होगा। इस्लामाबाद पूरा बंद पड़ा है। इस्लामाबाद का जमीनी जो शहर है बाकी उनसे राब्ता मुनक़ता हो चुका है। होने क्या वाला है ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, जो अपनी पेशगोइयों के बायस दुनिया में धूम मचा चुके हैं। उसामा साहब, मैंने अब कोई सवाल नहीं करना, कोई कुछ नहीं पूछना। जो रीडिंग है, जो एनालिसिस है, वो अब आपने देना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सारी धूम जो है अहले बैत की नजर है, उन्हीं का करम है। और बाकी ये है कि ये जो सिचुएशन थी, आपको याद होगा जब हमने कहा था कि डील की कोशिशें तो होंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि एक मामला जोर आजमाई पे जाए और फिर जो जोर आवर साबित होगा वो अपनी उसको ले जाएगा बात को, और जोर लगता है कि दिसंबर में जाके वाजे होगा, और उससे पहले ऐसी होगा कि जैसे सींग फंसे रहें। और सूरत हाल जो है वो कहीं, क्योंकि इमरान खान को सन चाहिए इस टाइम अपने चार्ट में मजबूत, और सन उसके अगले महीने ही होगा, मेरी जो परसेप्शन है। तो इसीलिए मैं कहता था कि 14 दिसंबर तक उसका सन बेहतर होगा, तो तब उसको जो है कोई चीजें, उसके मामला बेहतर होंगे सरकारी सतह पे। तो जो रवैया, जो एटीट्यूड है, देखिए इमरान खान का बुनियादी जो सोच है ना, वो पूरी किसी को भी नहीं उसका अंदाजा। वो एक किताबी करेक्टर बन के, मैंने कहा था ना, वो किताबी करेक्टर बनना चाहता है, उसका सोच ही और है। एक तो ये होता है कि आप लोगों को लगता होगा कि सभी मौत से डरते हैं। कुछ लोग देखें बिल्टन पैदा ऐसे कॉन्फिडेंस लेके होते हैं कि वो रियलाइज कर जाते हैं कि यार ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, तो जाना तो मैंने भी है। तो कुछ लोग उसमें अच्छी तैयारी करते हैं, और कुछ लोगों का बिहेवियर होता है कि मरने से पहले ही मरने लगते हैं। तो ये हम पैदाइशी ही आते हैं, ये खवास लेकर। और अब इसका मून एरीज में है, इसका मतलब है इसकी मां से बनती होगी, माँ इसकी स्ट्रांग होगी, बनती होगी, माँ की मानता होगा, इसीलिए इसका दिमाग इतना स्टेबल था, और उसने इतना अच्छा और बड़ा सोचा, और उसने फिर माँ के नाम पे जैसे अपने काम भी किया। बल्कि मैं आपके व्यूवर्स को, ये जरा मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ नहीं आती इस बात की। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आपकी सोचें मुतगय्यर हैं, आप डायरेक्शनलेस हैं, आप डिवाइडेड हैं मेंटली, आप आपको समझ नहीं आ रही, आपका रिलेशनशिप वाइफ से इवन खराब है, या किसी दोस्तों से खराब है, टिक नहीं पाता, कहीं ना कहीं आपका मून खराब है, यानी कि आपकी माँ डिस्टर्ब है, यानी कि आपके रिलेशनशिप आपकी माँ से डिस्टर्ब है, या पैदाइशी चार्ट में मून ऐसी पोजीशन पे कि माँ परेशान है, माँ डिस्टर्ब है, माँ खुश नहीं है, फिर भी इसका हल यही है कि माँ को खुश करो। हम रेमेडी यही देते हैं, माँ को हैप्पी करो, माँ की बहन को कर लो, माँ जैसी को कर लो अगर माँ नहीं है तो, लेकिन माँ को खुश किए बगैर कोई बड़ा दिमाग दुनिया में काम नहीं कर सकता। उसको स्टेबिलिटी जो देता है ना, मून देता है, और मून हमारे वैदिक में आपकी माँ होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि माँ इम्पोर्टेंट है, और माँ ही आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है।
तो माओ को खुश करें। इमरान खान का जिक्र इसलिए जरूरी याद आ गया या कोरिलेट हो गया कि उसका मून साइन एरीज था, यानी कि 14वीं 15वीं के चांद में वो पैदा हुआ है, जब फुल मून अपनी पूरी ताकत पे था। इसका मतलब है उसकी माँ भी स्ट्रांग थी। इसका मतलब है कि उसकी जो अब 8वें घर में कमर दर्द अकरब में होता, पैदा होते ही माँ का पहले तो ऑपरेशन ही खराब होना था, खून जाया होना था, फिर माँ ने उसके बाद बीमार हो जाना था। ये स्कॉर्पियन अगर होता, मून स्कॉर्पियन में हो, कमर दर्द अकरब में हो। अब देखिए कि इसने फिर माँ के लिए किया। चलो इसका हम कहते हैं असेंडेंट में कहीं वीक पोजीशन पे मून था, मान लो कि मून साइन एरीज होना तो अच्छा है, दिमाग पक्का है, लेकिन असेंडेंट में हम मान लेते हैं कि मून इसका कहीं वीक था। ठीक है जी, असेंडेंट में मून इसका 6ठे घर में चला गया इसके, तो फिर माँ के लिए करने की वजह से, शौकत खानम उसका नाम, उसका करने की वजह से इसके मामला ठीक हो गए, रेमडी होगी। माँ चली गई तो माँ के नाम पे किया, समझ रहे हैं? फिर कहां तक चला गया, सिर्फ तख्त ही नहीं, हुकूमत ही कर ली, दिलों पे ही हुक्मरान ठहरा। पॉइंट समझे? ये मैं इससे सिर्फ समझाने का मकसद ये कि आपको एस्ट्रोलॉजी बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी इस एग्जांपल से, कि हमने घूम फिर के, मैं बल्कि ये इसमें बिल्कुल क्लियर हूं कि अगर कोई प्रैक्टिकली इस्लाम पे को फॉलो कर रहा है ना मुकम्मल, तो उसको किसी दुनिया की एस्ट्रोलॉजी की या इस डिवाइन किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन मसला तो ये है कि हमें तो प्रॉपर नमाज ही नहीं पहुंची, हमें तो कुरान की आयतें सीधी नहीं पहुंची, तो हमने क्या कर लेना है? तो इसलिए कम टू द पॉइंट कि इमरान खान के लिए जो मामला है वो दिसंबर में पॉजिटिव होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो इस वक्त की सूरत हाल में नजर आता है। बाकी मुलाकात बताई थी, हुई, अभी भी एक्सपेक्टेड है एक मुलाकात। वो मुलाकात आप लोगों को पता चलेगी, अनयूजुअल होगी, टसल बढ़ेगी। ये इमरान खान किसी और ही दुनिया का बंदा है, और ही सोच का बंदा है। अभी पीटीआई वाले कहीं छोड़ देंगे, कहीं भाग जाएंगे, क्योंकि वो तो एक और नजरिए के तहत थे कि चलो अंदर रहो करो, लेकिन अब जब ये गेयर ही किसी और मॉडल में शिफ्ट कर देगा तो वो भागेंगे। और जो बुशरा बीबी का बयान है बिल्कुल जबरदस्त शॉट है, बहुत जबरदस्त शॉट है। मैं उसको अपने अकल या अपनी इल्मी उस पर परखूं तो मुझे उसमें सिर्फ जो एक दलील कमजोर लगी थी जो उन्होंने अल जिहाद को जस्टिफाई करने के लिए दी, और उसमें उन्होंने शायद अल्लाह की तरफ से भी करार दे दिया। बस इस पूरी गुफ्तगू में मेरा एज ए जैसे कहते हैं रिलीजियस स्कॉलर सिर्फ इतना सही क्रिटिसिज्म है कि आपने अल्लाह की तरफ से इशारा कर दिया। अभी चोर भी अल्लाह की तरफ से ही होता है, आवाज भी अल्लाह की तरफ से वो जिहाद की निकली, तो चोरी के जज्बात भी उधर से ही हैं। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह की तरफ से फजल है, अल्लाह की तरफ से करम है, शायद आप खुद कमाते हैं, गूंदा आपने दोनों चीजें हुई। तो यही हमारा सबसे बड़ा मसला है, जिस वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि आप इस्लाम पे अमल कर लें, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस्लाम की और है। तो ये इस बात के अलावा वीडियो का टाइमिंग, वीडियो का बनना, वीडियो का आना एक अच्छा मूव था। और ये जितना पीटीआई वाला रिलक्टेंट हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग किस तरह के अजीब, मैं तो अगर यकीन जाने मैं इमरान खान होता ना तो मैं इन लोगों पे रिलाय बिल्कुल ना करता। मैं चुप करके उधर से अमेरिका से वो कर लेता कि ये जंग इनके लिए ना खेलनी चाहिए, इस कौम के लिए, और ना ही इन लोगों के लिए आगे लगना चाहिए। और चुप करके ट्रंप को खुफिया मैसेज भेजता, लॉबिंग करके काम सीधा कर लेता। ये इनकलाब शिनकलाब वाले हैं ही नहीं। मैंने यकीन जाने आपके जितने पीटीआई के लोगों के मुंह से सुना, भाई बुशरा बीबी ने ये कर दिया, बुशरा बीबी, वो बुशरा बीबी ने क्या कर दिया भाई? जेल उसने उसके साथ नहीं काटी, इमरान खान के साथ जेल क्यों काटी है उसने? वजह वो कोई सियासी थी, लेकिन उसे सियासी भेंट चढ़ाया गया है। अब वो एक अपनी वीडियो का इजहार क्यों ना करे? चलो जैसा भी करे, वो कोई सफीर है, कोई सिफारती वो है, या पार्टी की कोई ओहदेदार है, उसके जो दिल में आया, उसने जो असेस किया वो बता दिया, जिस चीज को विटनेस किया वो बता दिया। आप उसकी तरदीदें कर दें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्यों कहा। जब वो 18 महीने इमरान खान के साथ ही साल पूरा जेल काट रही थी, उस पे क्यों नहीं हुई, कि क्यों हुई? तो इसलिए ये सारी की सारी फजूल टैक्टिस है। अच्छा, जो नून लीग का एजेंडा है,
इस मैटर को लेके। वो शहबाज शरीफ सऊदीया के साथ ये हो गया, वो हो गया, तो फलां हो गया, जितनी भी कहानी है, वो भाई एक आम पाकिस्तानी ने जिसका कोई ओहदा नहीं है, जिसका वो एक लीडर की बेगम है, उसने एक इवेंट आपको देखा और बता दिया, बस उसका हक है, वो क्यों ना बोले। और इस मौके पे बहुत अच्छा मूव है, लेकिन असल कहानी और भी है इसमें, क्योंकि ये जिधर जो दरमियान में मीडियोकर थे, ये उनको ट्यून अप करने के लिए किया गया। बहरहाल छोड़ दें, लेकिन बहरहाल ये लोग नहीं है पीटीआई वाले जो जरा सी, मैं जिसमें मतलब मैं जिससे सुन रहा हूँ, ये बुशरा बीबी ने क्या कर दिया। अच्छा, मैं खुश हो रहा हूँ अपनी तरफ से कि यार बहुत अच्छे मौके पे बहुत अच्छा मूव किया है, क्योंकि इमरान खान मार्केटिंग और उसका ये जो दिमाग है, उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। और मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार बड़े मौके पे चोट की है। क्यों? आप गली में निकले अभी, पूछें किसी से कि बुशरा बीबी का बयान सुना, वो कहेगा हाँ हाँ मैंने सुना है। यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती क्या है कि बस सब तक पहुंच जाए बात। उसने अपने बयानों में, अच्छा फिर तनाज़ाती बात करके छेंच डाल दिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे। मेन स्ट्रीम मीडिया कहेगा बुशरा बीबी ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा सऊदीया को यूं कह दिया, वो सारे जाके सुनेंगे। आप लोग तो बच्चे हैं उसके सामने, उसकी स्ट्रेटेजिक मूव किया। वो जेल में बैठा आपको खिला रहा है, और ये पीटीआई वाले बेवकूफ बुशरा बीबी ने जी बड़ा कोई अल्लाह माफ करे जुर्म कर दिया। बहुत गलत सोच है। उसामा साहब, सवाल दो हैं, दोनों का वन बाय वन जवाब दे दीजिएगा। आज जंग अखबार में पढ़ रहा था, उसकी खबर लगी हुई थी कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को सियासत से अलग करने का कह दिया है, ये उस बयान को लेके। और दूसरी, आमिर मुगल साहब का एक बयान था, वो मैं पढ़ रहा था, उसने कहा मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, पीटीआई के जो आमिर मुगल है इस्लामाबाद वाले, उन्होंने कहा मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई। मैंने कहा खान साहब क्या करेंगे आपके साथ? उसने कहा मेरे साथ दो काम हो सकते हैं, या ये मुझे मार देंगे या फिर मैं जीत जाऊंगा। ये उस बंदे के जो है ना, वो उसका लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, उसे पता है कि या ये मुझे मार देंगे या मैं फिर जीत जाऊंगा, या फिर नाकाबिल तस्खीर, फिर मैं नहीं, फिर वही अपना मिशन। तो क्या लग रहा है कि बुशरा बीबी को अब इमरान खान इस पे ऑफेंड होंगे? और दूसरा ये बयान, खान साहब ने जिंदा ही निकलना है या फिर जो उन्होंने कहा है कि मैं मारा जाऊंगा, कुछ हो सकता है ऐसा भी? और 24 नवंबर का भी बता दें कि कल क्या होने वाला है। जी देखिए, सबसे पहले ये तो आप बताएं कि हम तख्त या तख्ता तो पहले कर चुके हैं, आपने बल्कि थंबनेल भी लगाया था, याद करें, ये पुरानी बात हो गई है। अब हमारा व्यूवर जानता है आमिर मुगल, आप मिल के बताए या जब भी बताए इमरान खान को जाके, अब आमिर मुगल साहब या उनके करीबी इस्लामाबाद में सारे बस सुन रहे होते हैं उनको जाके बताएं कि हमने पहले ही कहा हुआ था कि आपका जो दिमाग है हमें पता है। इधर बैठे हमने एग्जैक्ट आपके दिमाग के नक्शे खींचे। आपने अब भी 7 दिसंबर को दोबारा एक्टिवेट होना है, अभी आप बिल्कुल ढीले हुए हैं, और ढीले टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड होके कॉल दी है। ये कॉल जैसे कहते हैं ना, लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन हो सकती है। इसको होना चाहिए था एग्जैक्टली फर्स्ट मून डेट, 14वीं के चांद पे होनी चाहिए थी। इसकी बहार वही होती है, और उधर से सन ठीक होने वाला होता। 7 दिसंबर को मार्स उल्टा हुआ होता, रेट्रोग्रेड होता। बड़ा जबरदस्त पावरफुल वो बनना था, लेकिन ये अभी जैसे कहते हैं ना कि वो लिंगर ऑन होगी, ढीली होगी। नुकसान 9 मई से ज्यादा होने के चांसेस हैं। चांद उसी पोजीशन पे अपोजिशन में है 9 मई पे, यूं समझ ले कि चांद इधर था। आप लोग खुद भी अब इतना व्यूवर रेगुलर हो चुके हैं, खुद भी कोई एस्ट्रोलॉजी के जो कीमियाई फार्मूले हैं ना, मैं तो हेडिंग्स बताता हूँ, लोगों की तरह तो बात करता ही नहीं हूँ। आपको कभी एस्ट्रोलॉजर्स ने ये घरों घरों का थोड़ी बताया है, वो तो बस अपने अंदाज से जो भी है गुफ्तगू फरमाते हैं। मेरा एक अपना अंदाज है, मैं चाहता हूँ मेरे कौम जो है, जब इम्प्रेसिव वर्क हम कर भी रहे हैं, तो ये खुद भी इतने सियाने हो जाएं कि ये सीख जाएं। इनके पास भी इतना क्याफा या उसका इल्म होना चाहिए, कम से कम क्याफा शनासी आ जाए। देखें, चांद से ही मैं अगर सिर्फ हर दफा इनको हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा चांद एक्सप्लेन करने लग जाऊं ना, तो यकीन जाने हमारा इधर का व्यूवर चांद की तारीखों से कुछ ना कुछ एस्टिमेशन करने जोगा हो जाएगा, सिर्फ चांद से। बाकी प्लैनेट्स 9 को छोड़े। अब इसमें देखें कि जो 12 को पाइसिस में चांद था, 12 को पाइसिस में चांद था, तो पाइसिस होता है इंटेलिजेंस और पाइसिस होता है जेल।
ठीक है जी। मून उधर गया तो उसने फ्लक्चुएशन लाई, और मैटर आप देख लें कि वो इंटेलिजेंस के कंधों पे आ रहा था, और उसके बाद जेलों में मामला भरे गए। ठीक है, मून अवाम मान लो, अपोजिशन मान लो, क्योंकि कैंसर साइन होता है, गया 12वें घर में तो गया जेल में, 12वें घर में जेल में, और इंटेलिजेंस के साथ चढ़ा उसने किया। अब उल्टा काम, छठा घर में है मून 24 तारीख को, घर किसका है? आर्मी का, मासेस का, हेल्थ का, हेल्थ मिनिस्ट्री का। अब यानी कि किसके साथ चढ़ेगा मामला? मून अब उधर है, तो इसलिए रिटेलिएशन इसके नक्शे ना खुद बना लें आप लोग, कि जैसे वहां हुआ तो वो सब हुआ इस दफा, तो इसलिए मैं इसको 9 मई से बड़ा दिन भी करार दे सकता हूँ। लेकिन इसमें एक ही फैक्टर है जो माइनस है, मार्स डेविएटेड है जो 7 दिसंबर को खड़ा होना है। तो मैं ये श्योर शॉट होके नहीं कह सकता कि बहुत शिद्दत आ सकती है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे बस जैसे कहते हैं ना, ये उंगलियां फंसी रहेंगी, जोर आजमाई होती रहेगी, लेकिन 7 दिसंबर के बाद अचानक पावर आएगी सब में। तो वो जब अचानक पावर आएगी तब किसी बात कहानी लगेगी किसी साइड पे जाके। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाजत दें, फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।